एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? क्या तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत हो गई? एक व्यक्ति 389 लोगों का बाप और एसआईआर की नोटिस पूर्व सांसद स्वप्न दास गुप्ता के पास क्यों आया? आइए सब कुछ बताती हूं मैं हिमांशी द पैम्फलेट पर। दो खबरें पहले चल रही हैं। एक, अमर्त्य सेन से लेकर पूर्व सांसद स्वप्न दास गुप्ता को एसआईआर का नोटिस भेजा गया है। दूसरा, एसआईआर के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हो गई है। टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तो कम से कम ऐसा ही माहौल बना रहे हैं। लेकिन आप पहले ये खबर पढ़ लीजिए, इसमें दोनों का उत्तर है। एसआईआर करते हुए चुनाव आयोग ने पाया कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 389 लोगों के पिता के रूप में एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज है। हावड़ा में एक व्यक्ति को 310 लोगों ने बाप बताकर या तो अपने वोटर कार्ड से खुद लिंक किया है या किन्हीं अन्य कारणों से हुआ है। हमारे देश में एवरेज फैमिली साइज 4.4 लोगों का है, लेकिन पश्चिम बंगाल के एसआईआर डेटा के अनुसार 2 लाख से भी अधिक लोगों की 6 से अधिक संतानें हैं। ये संख्या अननेचुरल, अविश्वसनीय और खतरनाक है और इसकी जांच होनी चाहिए। और इस जांच से उन्हें दिक्कत नहीं है जिन्हें हियरिंग के लिए बुलाया गया है। पद्म भूषण पूर्व सांसद स्वप्न दास गुप्ता को हियरिंग से समस्या नहीं है। समस्या उस पार्टी को है जो अवैध तरीके से एसआईआर फॉर्म भरने वालों के वोट के सहारे चुनाव जीतती है। समस्या तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को है, क्योंकि एसआईआर की जांच और हियरिंग से ही तो पता चला कि 389 लोगों का एक बाप हो सकता है। ये कार्रवाई अवैध लोगों का ही तो वोट काटेगी, लेकिन जांच सबकी होगी, होनी भी चाहिए। ऐसा ही तो होता है, आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो मेटल डिटेक्टर में जांच आपकी भी होती है। जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि कौन गलत है, या फिर सरकार पहले आतंकी पकड़े और फिर उसके ऊपर मेटल डिटेक्टर लगाए। लॉजिक ऐसे तो नहीं बैठ सकता। अब सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस की कौन सी बड़ी जीत हो गई है? तो जवाब है कुछ खास नहीं। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि जिन लोगों को एसआईआर हियरिंग के लिए बुलाया गया है उनकी सूची कारणों के साथ प्रकाशित करनी होगी और साथ ही साथ उन्हें बुलाने का कारण भी बताना होगा। लेकिन इसमें नया क्या है? आज भी जब एसआईआर की नोटिस दी जा रही है तो कारण के साथ ही दिया जा रहा है। अब बस उसे पब्लिकली पब्लिश करना होगा। इसमें क्या जीत है और किसकी जीत है? अभी तक जो समझ आ रहा है वो ये कि अंतिम जीत तो लोकतंत्र की ही होगी, जब एक पिता के सैकड़ों संतानों की गुत्थी सुलझेगी। और इसी रहस्य से पर्दा हटना तुष्टीकरण और घुसपैठियावाद की राजनीति के लिए प्रलयंकारी है। इसलिए कभी अमर्त्य सेन के बहाने एसआईआर निशाने पर आता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के सामान्य निर्देश को बड़ी जीत बताया जाता है, क्योंकि हमें भी पता है हकीकत जन्नत की, लेकिन दिल बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा है।